Hello students, today our chapter is relation and function. जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने बुक का। प्लस 1 में भी है और ये चैप्टर प्लस 2 में भी है। ये इम्पोर्टेंट नंबर्स की वजह से नहीं है भाई, ज्यादा नंबर्स का ऐसा कुछ चक्कर नहीं है यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आगे जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें चाहे तो डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे से यूज होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना। तो क्या है रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर का नाम है। तो रिलेशन जैसे आपको पता ही है भाई, हम अपने फैमिली में रहते हैं तो अपना फैमिली के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता है अपनी फैमिली में। फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर्स का होता है। तो वही अपने पास यही है सेम। यानी क्या रिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट या दो पर्सन को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे लिंक करना है। रिलेशन हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैथ में अपने पास क्या क्या रिलेशन आते हैं? मैथ्स में क्या आता है? ग्रेटर देन का आता है, लेस देन का आता है, पैरेलल, इज पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होगी, परपेंडिकुलर कब होगी, इस टाइप के रिलेशन हम मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक रिलेशन। तो ये पता लग गया आपको रिलेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिलेशन हम ये पढ़ने वाले हैं, अगर अपने पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो एलिमेंट्स हैं तो उनको कैसे लिंक करना है। यानी जो कनेक्शन होगा दोनों के बीच में, तो उस कनेक्शन में हम क्या नाम देंगे? रिलेशन, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन जो चैप्टर था ना रिलेशन फंक्शन है, ये अपने पास कहीं ना कहीं सेट से स्टार्ट हुआ है। रिलेशन फंक्शन भी इसका कहीं ना कहीं रिलेशन सेट से है। क्यों? क्योंकि अपने पास देख रहे हैं इस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं हम यूज कर सेट्स का करने वाले हैं, फंक्शन में भी हम सेट्स का करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है उसका कहां से कनेक्शन था? सेट से। अब ये फंक्शन से। और ये वाला चैप्टर अब आगे जितने चैप्टर पढ़ेंगे उनको आपस में कनेक्ट करता रहेगा धीरे धीरे, ठीक। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन लगभग बढ़ता है, हर एग्जाम में बढ़ेंगे। तो ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर का देखो मीनिंग, कोई ऑर्डर का मीनिंग ऑर्डर हो गया और पेयर का मीनिंग दो ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर पेयर का मीनिंग होता है लेट, अगर अपने पास क्या ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स भी क्या, जैसे मान लो आप एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन दो, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के, सेट्स का एलिमेंट पता है भाई, सेट्स हम पढ़ के आए थे ना, हो गया नहीं उस एलिमेंट सेट्स के। तो जो एलिमेंट होते हैं सेट्स के, अपने पास जो भी एलिमेंट 1 2 3 कुछ भी, तो अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें, स्पेसिफिक ऑर्डर का मीनिंग है जैसे मैं लिख के बता रहा हूं क्या, 1 2, ये 1 और 2 क्या है? एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पर्सन भी हो सकते हैं ये वाले। तो 1 और 2 अपने पास ये है। अब ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कैसे करना है? देखो पेयर का मीनिंग तो क्या, दो एलिमेंट, ठीक है। और ऑर्डर क्यों है? ये ऑर्डर इसमें नाम दिया है कि 1 2 लिखा है यहाँ पे, आप इसका मीनिंग 2 1 नहीं लिख सकते। 1 2 और 2 1 का मीनिंग इक्वल नहीं है, इसलिए इसका नाम ऑर्डर पेयर डाला है। क्योंकि जो एलिमेंट है सेट के वो स्पेसिफिक ऑर्डर में, कुछ स्पेशल ऑर्डर में लिख रहे हैं 1 2। तो 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं है, 1 2 अलग है और 2 1 अलग है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें, अगर अपने पास 1 2 है और 2 1 है तो आपको ये पता लग गया ये इक्वल नहीं है, ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है। लेकिन अगर अपने पास ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर कभी मैं नाम बोल दूंगा तो आपने ये समझ लेना है, ऐसे लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। और इसमें दो एलिमेंट लिखे जाएंगे और दोनों एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना है। आपने जिसमें कह दिया कोई ऑर्डर पेयर है सी डी का, तो आपने सी डी इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है और दोनों के बीच में कॉमा लगाना है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मीनिंग समझ जाओगे मेरे साथ, ऐसा है।
अब हमारे पास ये क्या देता है, ए बी और सी के दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब आएंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब आएंगे जब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू क्या पाए, सी पाए, एंड बी इज इक्वल टू क्या पाए, डी। ए और सी इक्वल और बी और डी इक्वल, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, तो दो एलिमेंट को मैं दो ऑर्डर पेयर को क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है क्या, जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम हो सकते हैं। ये मत समझना भाई यहाँ पे ए लिख दिया, जहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट भी हम दूसरा एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन हम सेम एलिमेंट भी डाल सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा सेम एलिमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है। इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं 1 2 से। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें, सेकंड पॉइंट ये था दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, ऐसे इक्वल होंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या था इसमें, दो सेम एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में अकर हो सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या जाती है, ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग समझ लिया। अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, अगर ए और बी अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी क्या बताए, दो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है कि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये सेट एम्प्टी नहीं है, ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी। ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन सीपी। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी, ए एंड बी की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे बताओ, ए क्रॉस बी से। पता लग गया। यानी अभी तक तो सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किससे करें, तो ए क्रॉस बी से। ठीक है। अब बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसी होती है, अगर हमारे पास ए कोई सेट है, उसमें मान लिया मैंने क्या लेट करें 1 2 3, बी कोई सेट है 4 5 6, या इससे आप समझ में नहीं आएगा तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं अच्छा सा। क्या, ए कोई सेट है अपने पास, ए सेट में 3 बोटल्स हैं, एक बोटल्स है। ठीक है। सेकंड है और थर्ड, 3 बोटल्स है। इसका रंग है ग्रीन, इसका है ब्लैक और इसका है येलो। ठीक है। अपने पास 3 बोटल्स हैं, ग्रीन कलर की, ये ब्लैक कलर की और ये येलो कलर की। एक बी सेट है, बी सेट में पास बोटल्स की कैप है। कैप क्या है, एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। ठीक है। ये दो मान लेते हैं। बी सेट में रेड और ब्लैक कलर की ये कैप है बोटल्स की और ये बोटल्स है। ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें। अब देखो, ग्रीन पे आप कौन सी कैप लगा सकते हो, ग्रीन बोतल पे, तो ग्रीन पे आप कौन सी लगा सकते हो, ग्रीन और रेड की लगा सकते हो। ग्रीन और रेड की कैप लग सकती है ना, और भी लग सकती है। कोई बताओ कितने पॉसिबल केस है टोटल। ग्रीन पे आप कौन सा लगा सकते हो, ग्रीन पे ब्लैक भी लगा सकते हो, ग्रीन पे ब्लैक कलर कैप लग सकती है, लग सकती है। और भी कोई पॉसिबल है, हाँ है ना। ब्लैक बोटल्स पे क्या लग सकती है, ब्लैक बोटल्स पे रेड कैप लग सकती है, ब्लैक बोतल पे रेड कैप, और ब्लैक बोतल पे ब्लैक कैप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक पे ब्लैक यूज कर सकते हैं, ब्लैक ब्लैक। और येलो बोटल्स पे कौन सी कैप लग सकती है, येलो पे रेड लग सकती है और येलो पे ब्लैक लग सकती है, ये लग सकती है। सारे लिख दिए ना मैं। ये क्या था, ये बोटल्स थी, ये क्या थे, कैप्स थे।
अब इनको कैसे क्या करना था कि ये बोटल्स पे हमने कैप लगानी थी, तो बोटल्स पे कौन कौन सी पॉसिबल कैप लग सकती थी, ग्रीन पे रेड लग सकती थी या ग्रीन पे ब्लैक लग सकती थी। इसके दो कॉम्बिनेशन बने थे, लिख लिए गए। ब्लैक पे कौन सी लगती है, ब्लैक पे रेड लग सकती है और ब्लैक पे ब्लैक वाली लग सकती है, ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, येलो पे रेड और येलो पे ब्लैक। टोटल कितने पॉसिबल केस हो गए, टोटल 6 पॉसिबल केस हो गए ना। तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ये आपने ये निकाली ना पॉसिबल केस, यानी दो सेट्स हैं, दो सेट का आपस में कितनी टाइप से हम लिंक कर सकते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं इनको लिंक करने को। जो टोटल केस होंगे वही बोलते हैं हम ए क्रॉस बी। ठीक है, आया कुछ? देखो आप एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 5 6, ये दो सेट मान लिए। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है कि ए और बी में, ए और दो बी सेट में, उनमें टोटल पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं इनके एलिमेंट को लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। आप बताओ, इसके एलिमेंट आपस में इसके साथ कनेक्ट करना है, ये नहीं है। इसके एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट ए के साथ नहीं, ए क्रॉस बी का मीनिंग है ए सेट के एलिमेंट बी के साथ हम कितनी टाइप से लिंक कर सकते हैं, कितनी टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ, एक को मैं 5 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, 1 और 5। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखना है। और क्या है, 1 और 6, और क्या है 2 5 2 6 और 3 5 3 6। एक सेट के एलिमेंट बी सेट से हम इतनी टाइप से लिंक कर सकते हैं, ये माना था। आया ए क्रॉस बी निकालना। अब ए क्रॉस बी में आपको ये पता लग गया होगा क्या, जो ए क्रॉस बी सेट होता है उसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं। ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं ये कह दूं ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर के। तो ए क्रॉस बी में आप क्या कहोगे, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है, ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए उनका पहले वाला एलिमेंट कहां से है, ऑर्डर्ड पेयर एक, जैसे ये वाला है, एक कहां से, ए सेट में से, 1 2 ए सेट में से, 3 ए सेट में से। अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला है तो हर ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाला एलिमेंट कहां से है, ए सेट में से, और दूसरे वाला एलिमेंट कहां से है, बी सेट में से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे आएंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के। अगर आप कभी भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे टू सेट्स की, तो उसमें से एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के। और ऑर्डर्ड पेयर पहले वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ए सेट में से, और दूसरे वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, बी सेट में से। ठीक है, कर दोगे? ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर आपसे ये पूछ ले बी क्रॉस ए की वैल्यू और ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल होती है कभी, देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, 1 5, ये निकाला। अब बी क्रॉस ए का मीन क्या है, बी के एलिमेंट कनेक्ट करने में ए के साथ, तो कनेक्ट करो। 5 किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, 5 1 के साथ भी कर सकता हूँ, 5 2 के साथ भी, 5 3 के साथ भी। तो 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 और 6 3 कर दिए। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी था 1 5, इसमें क्या है 5 1, तो 1 5 और 5 1 इक्वल होते हैं, नहीं होते कभी भी। तो 1 5 और 5 1 नॉट इक्वल, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं आते। अब ये बता सकते हो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कब इक्वल आएंगे, कब आएंगे इक्वल, अनलेस ए इज इक्वल टू बी, यानी जब तक ए और बी सेट इक्वल नहीं बन जाते तब तक अपने पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आने वाले। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल दोगे दो सेट्स का, कर दोगे, ए क्रॉस बी 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, 3 5 3 6। थर्ड पॉइंट इसमें यह आ जाता है क्या,
अगर ए सेट में तीन एलिमेंट है और बी सेट में अपने पास 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट पाएंगे? एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? क्या बताया? ए सेट में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट, बी सेट में 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो ए सेट में कितने एलिमेंट? यहाँ पे 3 थे, बी सेट में 2 थे, तो ए क्रॉस बी में देखो कितने एलिमेंट आए? एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल कितने एलिमेंट हुए? 6 हो गए। तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट पाएंगे? 6। अब आपको सीधा फार्मूला पता होना चाहिए, क्या एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालने हो तो क्या कर दोगे आप? एन ए में जितने एलिमेंट है और मल्टीप्लाई एन बी में जितने एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये फार्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आ जाता है, क्या अगर ये तो था ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना चाहूं तो उसमें क्या आएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी? 3 सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट की थी, क्या है? ऑर्डर पेयर आए थे। 3 सेट की करोगे ना तो ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा। ये वाला इस टाइप से ए बी सी से 3 एलिमेंट लिखे जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर और बीच में कॉमा लगाना है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा ए, वो ए कहां से लेना हमने? ए सेट में से। सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट में से रहेगा और थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड वाले सेट में से रहेगा। 3 सेट के कार्टेशियन अलग ही कैसे करते हैं, यानी इस टाइप के एलिमेंट लिखने 3 सेट में, और 2 सेट के करने हो तो ऑर्डर पेयर लिखना। ठीक है, ये अभी करके दिखाएंगे आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है इसमें? नेक्स्ट है फिफ्थ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले लाइन क्या लिखी थी मैंने? इफ ए एंड बी क्या थे? 2 नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट था। अब बात यह आ जाती है, क्या अगर अब हमेशा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि ए और बी नॉन एम्प्टी पाए, हमेशा कुछ ना कुछ एलिमेंट पाए। कई बार ये आ गया, अगर आइदर ए और बी एम्प्टी आ जाए, ए और बी एम्प्टी आ जाए, तो उस टाइम पर ए क्रॉस बी कितना आएगा? तो ए क्रॉस बी कितना पाएगा उस टाइम? देन ए क्रॉस बी भी क्या पाएगा? एम्प्टी। ठीक है, अगर ए और बी या तो ए सेट या बी सेट या दोनों एम्प्टी आ जाए तो उस टाइम ए क्रॉस बी के लिए क्या पाएगी? एम्प्टी सेट ही पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, क्या नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास ग्राफ पूछे, ग्राफ इसका ए क्रॉस बी का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करें? ठीक है, ग्राफ का मीनिंग जैसे ए क्रॉस ए सेट था, ए सेट क्या लिया था हमने? 1 2 3 लिया था। बी सेट क्या लिया था? बी सेट 5 6 लिया था। ये वाला तो ए क्रॉस बी, ये वाला पॉइंट है कि ऑर्डर पेयर ऐसा, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करा, ये पता है आपको कौन सा एक्सिस है? हाँ, एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस। अब देखो ए में पॉइंट क्या है? 1 2 3, एक साइड के एलिमेंट इस साइड 1 2 3, बी साइड के एलिमेंट इस साइड 5 6। तो आप मर्जी है 1 2 3 4 5 6, ये डिनोट कर दिया। अब पहला ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या है? 1 5, तो 1 5 1 और 5, तो ये वाला पॉइंट आया। और सेकंड क्या है? 1 6, तो 1 6 ये वाला, 2 5 ये वाला, 2 6 ये वाला, 3 5 ये वाला, 3 6 ये वाला। तो ये अपने पास ए क्रॉस बी का ग्राफ हो गया, यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स भी किसके? ए क्रॉस बी के। ये वाला, ये जो प्लेन में जो पॉइंट्स है ना, ये ए क्रॉस बी का ग्राफ है। कर लोगे? ठीक है, अगला क्या है इसमें? अगला देखो, जो ए क्रॉस बी का जो ग्राफ था वो अपने पास किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का मीनिंग 2 डायमेंशन प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है,
एक्स और वाई का जो ए क्रॉस बी का ग्राफ है वो किसमें आ रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, अगर ये पूछे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ग्राफ कैसे आएगा, तो ए क्रॉस बी का सी का कैसे निकालोगे आप, वो किस प्लेन में आएगा, 3 डायमेंशनल प्लेन में, 3D प्लेन में लेना पड़ेगा। उसमें एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, यानी ऐसी लाइन। ठीक है, वो अपने पास, जैसे अपने पास कोई पॉइंट आ गया, मान लो 1 2 3, तो 1 2 3 आएगा, एक्स एक्सिस हमने कहा जाना है 1 पे जाना है, एक्स एक्सिस 1 पे चलेगी, वाई एक्सिस कितने जाना है 2 पे जाना है। ठीक है, और जेड एक्सिस का मीनिंग हाइट 3 ले रहे हैं, तो इससे आप 3 स्टेप आगे निकालो, 3 स्टेप, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो 1 2 3, यानी 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। तो ये था अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, our first question is if x plus 1 y minus 2, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ना, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दे रखा है। तो आपको क्या बताया था, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट वाले एलिमेंट किसके इक्वल, फर्स्ट वाले के, और सेकंड वाला सेकंड वाले के। तो x प्लस 1 किसके इक्वल, x प्लस 1 3 इक्वल, और सेकंड y माइनस 2 1 की इक्वल। यहाँ से x और y फाइंड करना आपने, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आंसर आ गया, बस दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल थे, उनमें x और y की वैल्यू कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ a सेट 1 2 3, b सेट 2 3 4 एंड c सेट 4 5, तो सो दैट a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ये शो करके दिखा है, तो कैसे करो, एक बार लेफ्ट साइड निकालते हैं, पहले लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है b माइनस c है। तो b माइनस c आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, क्या है b माइनस c में b के एलिमेंट लिखने हैं, c वाले नहीं लिखने हैं। तो b के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4, c वाले नहीं लिखने, c क्या है 4, तो 4 नहीं लिखना, तो क्या आ गया 2 3 है, b माइनस c की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, a के साथ क्रॉस करना है, किसका, b माइनस c का, a साइड ये है, b माइनस c साइड ये है, तो क्रॉस का मीनिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के। तो ऑर्डर्ड पेयर की क्या क्या बनेगा, एक का और इसका बनाना है, तो एक और 2 का बन जाएगा, और किसका बन सकता है, एक और 3 का बन सकता है, और 2 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 और 3 का, और क्या बनेगा 3 और 2 का बन सकता है, 3 और 3 का बन सकता है। बस इसके एलिमेंट ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं इससे। ठीक है, a क्रॉस b माइनस c निकालते हैं। अब आप निकालोगे a क्रॉस b की वैल्यू, और फिर निकालोगे आप a क्रॉस c की वैल्यू, फिर दोनों को माइनस कर दोगे। तो अब राइट साइड सोल्व करते हैं, तो राइट साइड में क्या है, a क्रॉस b, a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b, तो a क्रॉस करनी है, तो कैसे करो, एक एलिमेंट b के साथ कनेक्ट करने करो, 1 2 1 2, एक किसके साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, 1 3, और क्या बनेगा 1 4। 3 एलिमेंट, एक का 3 टाइप्स का कनेक्शन हो सकता है। 2 का देखो, 2 2 2 3 और 2 4, ऐसे हो सकता है, 2 2 2 3 2 4। अब 3 का देखो, 3 2 3 3 3 4 हो गया। ठीक है, अब आप निकालो a क्रॉस c। अब a क्रॉस c निकालना है, तो a ये रहा, c ये रहा, करो 1 4 1 4। क्रॉस है तो किस टाइप का एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के लिखना है हमेशा। तो 1 4, सेकंड क्या आएगा 1 5, 1 4 1 5, और भी आएंगे, हाँ और भी आएंगे, 2 रहा, 2 4 और 2 5। ठीक है, और भी आएंगे, हाँ और भी आएंगे ना, 3 4 और 3 5। ठीक है, ये एलिमेंट आ गए, a क्रॉस b निकाल दिया, a क्रॉस c निकाल दिया। अब क्या करना है, माइनस, तो माइनस करोगे तो a क्रॉस b के एलिमेंट लिखना है, और a क्रॉस b के वो एलिमेंट लिखना है जो a क्रॉस c में नहीं होने चाहिए। तो a क्रॉस c में आप बता दो कौन से एलिमेंट, एक तो 1 4 हट जाएगा, 1 4 हट जाएगा, इसमें है
और कौन सा हट जाएगा? देखो 2 4 हट जाएगा, ये भी नहीं लिखना क्योंकि ये इसमें है। और कौन सा हटेगा? और हटेगा कोई? नहीं हटेगा ना। हाँ ये ना 3 4 1 3 4 हट जाएगा, ये वाला हमने नहीं लिखना। और कोई है? और तो सारे नहीं, 1 5 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 3 है। तो इसमें एलिमेंट कौन सा है? इसमें एलिमेंट क्या आएंगे पता लग गया? क्या क्या है? 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3। अब चेक करो ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल है। ये वाला सेट आप नहीं लिखा, ये वाला ये रहा। चेक करो 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 सेम है, सेम एलिमेंट है। तो ये वेरीफाई हो गया, ये अपने पास इक्वल है। ठीक है, ऐसे है।